मेरा नाम अभिषेक बारेट है और हमेशा की तरह आप मुझे दमचक.com पर देख रहे हैं। विज्ञान के लिए कहा जाता है कि जो बदलता रहता है वो विज्ञान है और जो कभी नहीं बदलता है वो है धर्म। समय समय पर विज्ञान नई नई रिसर्च के साथ बदलता रहता है और यही बात इसको हमेशा मजबूत बनाए रखती है। अब बात मुद्दे की। ये बात 2016 की है, जब वैज्ञानिकों ने एक उम्रदराज बुजुर्ग को उनको बार बार पड़ रहे मिर्गी के दौरों की वजह से अस्पताल में एडमिट किया। इस व्यक्ति को मिर्गी या विज्ञान की भाषा में कहें तो एपिलेप्सी के ये दौरे काफ़ी समय से आ रहे थे और ये एक तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्या है। इसलिए डॉक्टर्स ने तय किया कि उनका ब्रेन स्कैन किया जाए ताकि पता चल सके कि आखिर उनके दिमाग में ये डिसऑर्डर किस वजह से बार बार ट्रिगर हो रहा है। इसके लिए उन्होंने इस बुजुर्ग के दिमाग की EEG स्कैनिंग शुरू की। दरअसल EEG स्कैनिंग का पूरा नाम इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG टेस्ट दिमाग की विद्युतीय तरंगों और इस अंग से जुड़ी बीमारियों को जानने के लिए किया जाता है। ये तरंगे 5 तरह की होती हैं: अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और थीटा। इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इन फ्रीक्वेंसी पर मरीज की अवस्था को देखते हुए निश्चित माइक्रोवोल्ट वोल्टेज का करंट दिया जाता है, जिससे उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, कोई समस्या नहीं आती। अब जानिए कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। जब इंसान के व्यवहार में बदलाव आए या सिर पर कोई चोट लग जाए, अनिद्रा, मिर्गी, दिमाग में इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर या याददाश्त में कमी हो या कोई स्ट्रोक जैसी समस्या खड़ी हो जाती हो, तो न्यूरोलॉजिस्ट इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। ये हुई टेस्ट की जानकारी। अब ये होता कैसे है, तो इसमें अनुभवी डॉक्टर या टेक्नीशियन सिर के अलग अलग हिस्सों पर इलेक्ट्रोड्स को चौक, मिट्टी या अन्य से तैयार पेस्ट से चिपकाते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स एक हेड बॉक्स या एम्पलीफायर से जुड़े होते हैं जहां दिमाग की हर हरकत रिकॉर्ड होती है। इसमें एक सॉफ्टवेयर की मदद से दिमाग की जानकारी मिलती है। इस हेड बॉक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिस पर तरंगों को आप देख सकते हैं। मरीज को पहले आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ने, फिर आंखें खोलने के बाद लंबी सांस लेने के लिए कहा जाता है और इसके बाद इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इस दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर तरंगों का स्तर ज़्यादा या कम होने पर रोग की पुष्टि होती है। बात हो गई टेस्ट और इससे जुड़ी तमाम चीज़ों की। अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं। सभी लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जब कोई इंसान मरता है तो उसे असहनीय पीड़ा होती है या फिर और कोई चीज़ उसके साथ किसी घटनाक्रम के रूप में घटती है। इसका जवाब देने के लिए मरना जरूरी है और मरा हुआ व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जवाब अब कौन तलाशेगा। तो विज्ञान इस तरह के सवालों के जवाब तलाशने के लिए सबसे माकूल विषय है। जिस बुजुर्ग को डॉक्टर्स ने मिर्गी के दौरे के लिए एडमिट किया था और उसका EEG स्कैन किया था, ये घटना दरअसल एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ तार्तू में हुई और यूनिवर्सिटी के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉल विंसेंट बुजुर्ग के दिमाग का स्कैन कर रहे थे। मशीन चालू थी और अचानक ही एक्सीडेंटली उस बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। जब इस व्यक्ति की मौत हुई तो उनके दिमाग में चल रही हर एक्टिविटी मशीन पर दर्ज हो रही थी। ये अचानक और संयोगवश हुई घटना थी, क्योंकि ये एक तरह की दुर्लभ घटना है। इसका कारण ये है कि किसी भी मरते हुए आदमी के मस्तिष्क का ये दुनिया का पहला स्कैन है। ऐसे स्कैन इसलिए नहीं किए जा सकते कि आप किसी भी व्यक्ति के मरने का एग्जैक्ट समय नहीं पता कर सकते, इसलिए स्कैन भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ ये घटना आश्चर्यजनक ढंग से EEG मशीन में रिकॉर्ड हुई थी। इस रिकॉर्डिंग को जब दोबारा देखा गया तो पता चला कि इंसान के दिमाग में मरने से 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद एक अजीब सी गामा वेव्स उठने लगी। वैसे ये 900 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग थी, पर ये 60 सेकंड जो मरीज की जान जाने से पहले के 30 सेकंड्स और बाद के 30 सेकंड यही खास थे। हार्ट अटैक के दौरान दिल की धड़कन थमने तक ये वेव्स उत्पन्न होती रहीं। इसके आधार पर यह जानकारी मिली, मरने के दौरान इंसानी ब्रेन एकदम ध्यान की स्थिति या जैसे कोई वो सपना देख रहा हो, साथ ही वो अपनी पिछली जिंदगी के हर पल को याद कर रहा हो, ऐसी अवस्था में चला गया। यानी उसके सामने उसकी बीती हुई पूरी जिंदगी की घटनाएं चलने लगी। मौत के वक्त ये वेव्स भी
घटने लगी। चूंकि ये दुनिया का ऐसा पहला ब्रेन स्कैन है जो इससे पहले नहीं इसके बाद अभी तक हो पाया है, इसलिए वैज्ञानिकों ने 6 साल तक ऐसे ही किसी और केस का इंतजार किया, क्योंकि एक केस से वो किसी भी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे कि सभी लोगों के दिमाग में मरने के दौरान यही वेव्स यानी गामा वेव ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन इस तरह का कोई केस दोबारा जिसका इस तरह का डेटा हो वो मिल नहीं पाया। हमने बताया ना आपको कि मरने की एग्जैक्ट टाइमिंग का पता हुए बिना इस तरह का स्कैन नहीं परफॉर्म किया जा सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने 2016 के इसी केस की स्टडी को प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल फ्रंटियर्स द एजिंग न्यूरोसाइंस में प्रकाशित कर दिया है। हालांकि एक स्टडी इससे बिल्कुल मिलती जुलती है, पर वो इंसानों पर नहीं हुई थी बल्कि चूहों पर हुई थी और 2013 में, और उसमें भी मरने वाले चूहे की मरने तक ब्रेन स्कैनिंग की गई थी और उसमें भी यही परिणाम सामने आए थे। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि ये स्टडी बहुत दिलचस्प है कि इंसान अपने आखिरी समय में अपनी ज़िंदगी की हर घटना को फिल्म की तरह बहुत कम समय में एक फिल्म के ट्रेलर की तरह देखता है, पर इसे अभी भी पूरी तरह से जांचने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? वो ये मान रहे हैं कि इस स्टडी से ये फ़ायदा होगा कि मौत के कितनी देर बाद तक इंसानी शरीर का कौन सा ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। साथ ही इंसान के पेचीदा दिमाग की गुत्थियां भी सुलझेंगी। कैसी लगी आपको ये गुत्थी जो हमने आपके सामने विज्ञान के आधारों के साथ रखी? खैर, आप इसे अच्छी लगी हो तो अपने लोगों के साथ में साझा कर सकते हैं, और साथ ही हम आपसे दरखास्त करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ढेर सारे कमेंट्स करके अपनी राय भी हमें बताएं। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.